आज की कहानी किसी महल की रानी की नहीं है। ये कहानी उस रानी की है जो सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे आखिर में सोने जाती है, जिसके हाथों में घर की चाबियां ही नहीं, घर का भविष्य भी होता है। ये चैनल उन औरतों की आवाज है जो चुपचाप सब कुछ सह लेती है, लेकिन कभी हार नहीं मानती। अगर आप भी मानते हैं कि घर संभालने वाली औरत कमजोर नहीं, घर की क्वीन होती है, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल घर की क्वीन में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह गया भी नहीं था। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था, रसोई में चूल्हा सुलग रहा था और एक औरत हमेशा की तरह सबसे पहले उठ चुकी थी। उसका नाम था सीमा। सीमा कोई खास नहीं थी, ना कोई बड़ी पढ़ाई करी, ना कोई नौकरी है, लेकिन पूरे घर की रीत वही थी। बच्चों का टिफिन तैयार करना, पति को चाय देना, सास को दवाई देना और फिर अपने हिस्से की थकान सब कुछ वो अकेले संभालती थी। सीमा के चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन शिकायत कभी नहीं थी। वो जानती थी शिकायत करने से घर नहीं चलता। सीमा की सबसे खास आदत थी हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना। कभी सब्जी वाले से 2 रुपए कम दे दिए, कभी बच्चों की कॉपी सस्ती ले आई, कभी अपने लिए नई चूड़ी नहीं खरीदी। वो पैसे एक छोटे से स्टील के डिब्बे में डाल देती। उस डिब्बे को वो अपने कपड़ों के नीचे अलमारी में छुपा कर रखती थी। कई बार रमेश, उसका पति, मजाक में कहता, इतना हिसाब क्यों रखती हो, हम कोई अमीर थोड़ी है। सास कहती, औरत का काम घर चलाना होता है, पैसे जोड़ना नहीं। सीमा मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे बहस नहीं करनी थी, वो सिर्फ तैयारी करनी थी। सीमा ने अपनी माँ को देखा था जब पिता बीमार पड़े थे, लोगों के आगे हाथ फैलाते हुए, और हर हाथ के साथ थोड़ा थोड़ा आत्मसम्मान गिरते हुए। उसी दिन सीमा ने ठान लिया था, मेरे घर में अगर बुरा वक्त आएगा तो मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। दिन बीतते गए, साल बदलते गए, डिब्बा भारी होता गया, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन रमेश काम से लौटा तो उसकी आंखें झुकी हुई थी। फैक्ट्री बंद हो गई थी, न नौकरी, न भरोसा, न कल का पता। घर में चुप्पी फैल गई। बिजली का बिल आया, बच्चों की फीस बाकी थी, सांस की दवाइयां खत्म हो रही थी। रमेश बोला, शायद मुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा। सीमा चुप रही। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई। अलमारी खोली, वो स्टील का डिब्बा निकाला, हाथ कांप रहे थे। सुबह सीमा ने डिब्बा रमेश के सामने रखा। रमेश चौंक गया, ये क्या है? सीमा बोली, मेरी बचत। डिब्बा खुला, पैसे गिने गए, 3 महीने का खर्च निकला। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन कोई उधार नहीं लिया गया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया गया। सीमा चुपचाप रसोई में चली गई, लेकिन उसके अंदर एक सुकून था। उसने पैसे नहीं निकाले थे, उसने अपना आत्मसम्मान बचाया था। कुछ महीनों बाद रमेश को छोटी सी नौकरी मिली। तनख्वाह कम थी, लेकिन सम्मान पूरा था। सीमा ने फिर से बचत शुरू कर दी। पड़ोस की औरतें कहती थी, इतनी कंजूसी क्यों? सीमा अब मुस्कुरा कर कहती, ये कंजूसी नहीं है, मेरी ताकत है। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए। बेटी को कॉलेज जाना था, फीस की भी जरूरत पड़ी। सीमा की बचत काम आई। बेटी बोली, माँ, आपने मेरे लिए इतना सब कैसे किया? सीमा ने कहा, मैंने बस आज नहीं कल के लिए सोचा था। आज सीमा उसकी उसी खिड़की के पास बैठी है, हाथ में वही डिब्बा, लेकिन अब उस डिब्बे में सिर्फ पैसे नहीं है, उसमें एक औरत का आत्मसम्मान है, उसकी आज़ादी है, उसकी पहचान है। क्यों? क्योंकि जब एक औरत बचत करती है, वो सिर्फ पैसे नहीं जोड़ती, वो अपने बुरे वक्त से पहले तैयार होती है। अगर आपको लगता है आपकी छोटी बचत है, तो याद रखिए, छोटी बचत बड़े अपमान से बचाती है। आज से बचत शुरू कीजिए, क्योंकि बचत कमजोरी नहीं, औरत की ताकत है। और याद रखिए, आप सिर्फ घर चलाने वाली नहीं है, आप घर की क्वीन हो। अगर आज की कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ कहानी मत समझिए, इसे अपनी ताकत समझिए। याद रखिए, आप सिर्फ घर चलाने वाली नहीं है, आप घर की क्वीन हैं। ऐसी ही सच्ची और हौसला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे हर उस औरत तक पहुंचाइए जो अपनी कीमत भूल चुकी है। मिलते हैं अगली कहानी में घर की क्वीन के साथ।